तो अल्लाह की नजर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, बने हो या किसी ने बनाया है? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का जवाब आपको तलाश करना है और एक राय कायम करनी है। खुद से बने हैं तो बिल्कुल भी तकल्लुफ की जरूरत, रमजान, शव्वाल, ईद, बकरीद, ये सब हमारे और आपके लिए फजूल किस्से कहानियां हैं। गोरों की तरफ लाइफ गुजारो। और हिंदू भी कहता है मजहब है लेकिन बस कल्चर का हिस्सा है, लिहाजा जब उनका जोश आता है भगवान को गालियां देना भी शुरू कर देते। आई बात? अभी एक यूट्यूब पे वो आया, वो भगवान को एक लड़की बुरा भला कह रही है, भगवान का मेरे अब्बा मर गए, मैं भगवान को चीखती रही, भगवान की ऐसी की तैसी उसने कर दी। जाहिर है भगवान किसी काम का नहीं है उनकी नजर में। भगवान का मकसद था हमने मजहब को फॉलो इसलिए किया अब्बा ठीक हो जाए, अब्बा ठीक नहीं हुआ तो मजहब का क्या करना है हमने? उनका मजहब आखिरत के लिए नहीं है। उनको पता है इससे इन बुतों को पूजने से आखिरत में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उनको उनके पंडितों ने ये समझाया हुआ है कि इन भगवान से, वो मुझे तो हिंदी अल्फाज भी नहीं आते, इनके आशीर्वाद लोगे और ये करोगे वो करोगे तो यूं हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। वो हिंदी अल्फाज मेरी जबान पे आ नहीं रहे, चमत्कार हो जाएगी आपकी बस। ईसाई को पता है कि जिस मजहब को मैं फॉलो कर रहा हूं उसके जमीर कहता है कि इसका आखिरत में मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये खूब समझ लें। उनके दिल की आवाज है कि यार सिर्फ 25 दिसंबर को सेलिब्रेट कर लेना और एक दिन चर्च जाके बस कुछ गीत माला सुन के आ जाना। क्या इसलिए ईसा इब्ने मरियम को दुनिया में भेजा गया था? कुछ गीत सुन के आ जाते हैं वो। उनको पता है वो मजहब से रिश्ता रखते हैं कल्चर की वजह से। बाप दादा क्रिश्चियन थे, ठीक है यार, थोड़ा बहुत मजहब अच्छी चीजों की तालीमात कर देता है, झूठ नहीं बोलो सच बोलो, ठीक है। सिख मजहब को इसलिए फॉलो करता है तो उसके बाप दादा का दीन है। कहते हैं यार खाम हमें टक्कर लेना, तो जब जा रहे हैं कोई पाबंदियां तो नहीं है ना सिख मजहब में। वो शराब भी पी रहे हैं, वो ठीक है पाबंदियां शराब पर शायद उनके मजहब में हो लेकिन वो इतनी ज्यादा कोई सख्त नहीं है, तो इसलिए वो सब कुछ कर रहे हैं। तो मजहब खत्म दुनिया से, एक एंटरटेनमेंट है, एक कल्चर है। तो मैं आपसे यस कर रहा हूं कि अगर अल्लाह नहीं है मेरे भाई, कोई कायनात को बनाने वाला नहीं है, तो हमें भी मजहब से इतना रिश्ता कायम रखना है जितना हिंदू का हिंदुइज्म से, ईसाई का ईसाई मजहब से, सिख का सिख मजहब से। आप टोपी कभी कभार पहन लिया करें इसलिए कि आपके वालिद साहब टोपी पहना करते थे, और करा भी दिया करें टोपी क्योंकि वो भी कराया करते होंगे। टोपी तो पाकिस्तानी कल्चर है। हमारी खवातीन वेस्टर्न ड्रेस, यहां का ड्रेस कुछ और है, अमेरिका में जाके ड्रेस कुछ और है। भाई यहां का कल्चर इजाजत नहीं देता तो थोड़े से यानी कपड़े होने चाहिए, वहां का कल्चर इजाजत देता है, तो कल्चर के हिसाब से हमारी सेटिंग चल रही है, समझते हो? तो हमारा मजहब से इतना रिश्ता है जिससे हमें दुनिया में फायदा है, बस इससे ज्यादा मजहब को फ्री कराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरे भाई अगर इस कायनात को कोई बनाने वाला है ना, तो बनाने वाले को अगर आप मान लेते हो नहीं जी किसी ने बनाया है, तो फिर कुरान कहता है मैं अगले भी कुछ सवाल पूछूंगा फिर तुमसे। अमेरिका के वीजे के लिए आप अप्लाई करें ना, तो माहिरीन ये कहते हैं कि जितने सवालात के जवाब दोगे फंसते चले जाओगे। इसलिए कहते हैं आप किसी, मैं आपको एक तरीका बताऊं अमेरिका के वीजे का। आप किसी कंपनी में जॉब करते हो ना, बस ये बताओ मैं यहां जॉब करता हूं, ये मेरी तनख्वाह है, शायद इस पे वीजा मिल जाए। आपने कहा मेरा ये भी है, ये भी बिजनेस, वो भी बिजनेस, ये भी बिजनेस, सबके सबूत पेश करने पड़ेंगे आपको। फिर उन पे जो एतराजात होंगे हर एतराज का जवाब देना पड़ेगा आपको।